One of the important features of Urdu language is that there are two types of alphabets, connectors and non-connectors. Here are the non-connectors, that is alif, dal, ze, re, ze and वाव. ये जो नॉन कनेक्टर हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये अपने फॉलोइंग जो इनसे अगला होगा उसमें मर्ज नहीं करेंगे. हाँ, इतना ज़रूर है कि जितने भी कनेक्टर हैं वो पीछे से इनके प्रीसीडिंग अगर लेटर है वो आए तो मिल सकता है, लेकिन ये आपस में भी नहीं मिलेंगे, चाहे वो प्रीसीडिंग हो चाहे फॉलोइंग हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आप उर्दू को लीजिएगा. अब उर्दू को देखिएगा कि अलिफ, रे, दाल, वाव चारों नॉन कनेक्टर हैं और चारों अलग अलग खड़े हैं. ये फॉलोइंग में तो मिलना नहीं, इसका भी प्रीसीडिंग भी नॉन कनेक्टर, दाल का प्रीसीडिंग भी नॉन कनेक्टर, फॉलोइंग भी नॉन कनेक्टर. तो इसलिए ये जितने भी हैं आपस में भी फॉलोइंग भी और प्रीसीडिंग भी आपस में नहीं मिलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिएगा, रे प्लस अलिफ प्लस मीम नॉन कनेक्टर है, अगला फिर नॉन कनेक्टर है. ये कनेक्टर है लेकिन अलिफ में मिल नहीं सकता. हाँ, अगर इसके पीछे होता तो शायद मिल जाता. तो ये राम कैसे लिखा जाएगा? रे, अलिफ और मीम. अब इन अल्फ़ाबेट को आप उल्टा कर दीजिएगा, मीम, अलिफ और रे कर दीजिएगा, मीम, अलिफ और रे. ये नॉन कनेक्टर है लेकिन, और ये कनेक्टर है लेकिन अब ये प्रीसीडिंग है, उससे पहले है, तो ये आके उसमें मिल सकता है. ये देखिएगा, मीम के साथ अलिफ मिल गई और रे ये इस तरीके से. सो दीज आर द नॉन कनेक्टर्स. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट था कि भाई देर आर मैनी अल्फ़ाबेट्स हैविंग द सेम फोनेटिक साउंड. फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी का त, हिंदी का जो ता है वो दो अल्फ़ाबेट हैं जिनका के सेम फोनेटिक साउंड है, तोए और ते. सिमिलरली का का भी दो किस्म के काफ हैं, एक ये काफ है एक ये काफ है. हे, दो हे हैं, छोटी है बड़ी है. सिमिलरली अगर हम सा को लें तो सा के पैरेलल तीन अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, से, सीन, स्वाद. और जे को तो देखिएगा चार आ जाते हैं, जाल, जे, ज्वाद, जोए. पढ़ने में आज तक कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब ये वर्ड किसी जहाँ आएगा तो आप क्या प्रोनाउंस करोगे? त. इसको त, क, ह, स, ज. पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, किसी को नहीं आई. हाँ, अगर लिखना पड़ गया आपको तोता, तो सोचोगे कि तोता तोए से लिखना है कि ते से लिखना है. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट विल टेक फ्यू ईयर्स ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस कि तब जाके मालूम होगा कि लिखते वक्त कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करना है. नेक्स्ट वीक टेक अप नुक्ता. हम जानते हैं कि देर आर ऑलमोस्ट 20 अल्फ़ाबेट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय नुक्ता. नुक्ता मीन्स डॉट, बिंदु. ये देखिएगा कि 8 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं, बे, पे, ते, से, नून, छोटी ये, बड़ी ये. ये जब भी लिखे जाएंगे, अगर ये पहला अल्फ़ाबेट या बीच में अल्फ़ाबेट है तो ये इस शक्ल में नहीं, सिर्फ नुक्तों से लिखे जाएंगे. और नुक्ते लगाने के लिए कुछ चीज़ तो चाहिए ना, कोई लाइन, कोई डंडा, कहीं तो कहाँ नुक्ता लगाऊं. तो वो हमने देखा था कि वो 3 किस्म की वो इसकी पोजीशन है.
एक ये पोजीशन हो सकती है, एक ये पोजीशन हो सकती है, एक ये हो सकती है। हम ये पहली वाली पोजीशन लेते हैं। ये देखिएगा, पहली वाली पोजीशन के नीचे नुक्ता लगा दो तो बे, नीचे 3 लगा दो तो पे, ऊपर 2 लगा दो तो ते, ये ते 3 लगा दो तो से, ऊपर एक नुक्ता लग गया नून। इसी शेप में नीचे एक लगेगा तो बे, ऊपर लगेगा तो नून। आगे देखिएगा, छोटी ई के लिए 2 नुक्ते और खड़ा ज़ेर, और बड़ी ये के लिए 2 नुक्ते। अब ये देखिएगा, 2 नुक्ते नीचे लगे तो ये, 2 नुक्ते ऊपर लगे तो ते। तो इस तरीके से इन 8 के ऊपर ये रूल लागू होता है कि ये नुक्तों से लिखे जाएंगे अगर शुरू में या एंड में आए। नुक्ते वाले और भी हैं, जीम 1 नुक्ता, खे 1 नुक्ता, जाल 1 नुक्ता, जे 1 नुक्ता, ज़्वाद 1 नुक्ता, ज़ोए 1 नुक्ता, गैन 1 नुक्ता, फ़े 1 नुक्ता, काफ 2 नुक्ते, जे 3, चे 3, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। लेकिन इनके ऊपर ये वाला रूल नहीं लगता, क्योंकि जीम तब तक नहीं बनेगी जब तक कि हम इसका ये हेड ना ले लें। ये हेड लेके नीचे नुक्ता लगेगा तब जीम बनेगी, ये हेड के ऊपर नुक्ता लगेगा तब खे बनेगी। ज़्वाद का जब तक ये नहीं लगेगा ये ज़्वाद नहीं बनेगा। गैन का भी ये जब तक मुंह खुला नहीं होगा तब नुक्ता लगेगा। तो इस तरीके से ये अपनी जो हेड है उस वो साथ में लेना और नुक्ते लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर हम ले लेते हैं साइंस का, कि उर्दू में मात्राओं की कमी है। कमी क्या है ही नहीं है, तो उनके लिए कुछ साइंस बना लिए थे उर्दू डेवलप होते वक्त। वो ये हैं, सबसे पहला हम लेते हैं मद। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने लगाई है इसको आप समझ लीजिएगा अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट। मद जो है वो सिर्फ अलिफ पे लगता है और ये उसका निशान है। और ये किस लिए है? ये बड़े आ की आवाज़ लेने के लिए ये सिर्फ अलिफ पे लगता है और किसी पर नहीं लगता। फिर ये है ज़बर। ये अल्फ़ाबेट के ऊपर एक छोटी सी ये तिरछी सी लाइन लगती है और ये आ की आवाज़ देता है। ज़ेर, ये अल्फ़ाबेट के नीचे वही छोटी सी लाइन लगती है और ये छोटी ई की मात्रा हो या ये उसकी आवाज़ देगी। देन पेश, पेश में एक ये कॉमा सा बनता है और वो ऊपर अल्फ़ाबेट के ऊपर लगता है, ये ऊ की आवाज़ देता है। तशदीद, तशदीद अल्फ़ाबेट के ऊपर ये 3 दांत से लगते हैं। ये डबलिंग ऑफ एनी वर्ड अल्फ़ाबेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा अम्मा, मीम 2 बार बोला गया, अब्बा बे 2 बार बोला गया है, तो उस अल्फ़ाबेट के ऊपर ये लगेगी। खड़ा ज़ेर, जहाँ छोटी ई की आवाज़ लेनी थी ज़ेर लग जाएगी, जहाँ बड़ी ई की आवाज़ लेनी है 2 नुक्ते और खड़ा ज़ेर लग जाएगा। ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं ये देखिएगा। हम अलिफ़ को ले लेते हैं, अलिफ़ के ऊपर ज़बर आ, नीचे लगा ई, ये ऊ, आ ई ऊ। बे को ले लेते हो, बा बी बू। और एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं हम छोटी बड़ी ए की। ये देखिएगा, नून, छोटी है, अलिफ और रे, क्या बना? नहार। हमें चाहिए था निहार। निहार में हिंदी लिखते हुए नी को कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी ई की। तो उसमें हमने क्या किया, ये नीचे ज़ेर लगा दी, ये निहार बन गया जहाँ छोटी ई की मालूम। हमने लिखना था नीरू। अब इसमें जो है ये देखिएगा ये कितना लंबा आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा लग रही है। तो नून ये और खड़ा लेके रे और वाव, नीरू निहार। तो इस तरीके से छोटी ई के लिए ज़ेर लग जाता है और बड़ी ई जहाँ लगनी है 2 नुक्ते और खड़ा ज़ेर लग जाता है।